मेरा नाम अमरोश है। शोर के तलाक देने के बाद मेरे देवर ने जबरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। जब उसकी मंगेतर मेरे सामने आई तो कहती, मिल गया तुम्हें सुकून, यही चाहती थी ना तुम, भाभी से बीवी बनना। ये सुनकर तो मेरी रूह ही कांप गई। बस तू ही पिया किस नंबर 4। फिर शाम को जब वो घर आया तो सुकलैन अफंदी और अनफाल बेगम ने उसे घेर लिया। तुम जानते भी हो तुम क्या कह कर गए थे, ऐसे कैसे तुम। अनफाल बेगम की बात पर वो नरमी से काट गया। क्या मतलब मामा, ऐसे कैसे का क्या मतलब है। फूफो की बात पर तो आप भी मुत्तफिक हुई थी कि कुछ दिन बाद आप अमरोश की शादी कर देंगी। तो मैंने भी इन्हीं बातों को जहन में रखकर अपना रिश्ता पेश किया है। आपको इतराज क्यों है। मगर लोग क्या कहेंगे, नगीना की बात सच हो जाएगी कि तुम अपनी भाभी के साथ। अरमाइश का सुर्ख चेहरा देखकर वो बात दरमियान में छोड़ गई। अमरोश मेरी भाभी थी मामा, है नहीं। जब तक थी ऐसा सोचा भी नहीं था, अब नहीं है तो कह रहा हूँ। और जहां तक लोगों की बात है तो आपके बेटे ने उसे तलाक दी है। लोग तो अब भी बातें कर रहे हैं। लोगों की तरफ देखेंगे तो मुझसे क्या किसी से भी उसकी शादी नहीं कर पाएंगे आप। और ताशा, वो जैसे आखिरी कांटा भी निकालना चाहती थी। जबकि इस मामले में सकलैन अफंदी चुप किए सिर्फ अरमाइश की तरफ देख रहे थे, जो कह रहा था, अगर आपका बड़ा बेटा अपनी बीवी छोड़ सकता है तो छोटा अपनी मंगेतर भी छोड़ सकता है। देख लो अरमाइश, जो कदम हमदर्दी की आड़ में उठ रहे थे, कहीं कल को शायद की तरफ भी गलत ना लगे। किसी मासूम की बार बार आह लेने की मुझ में सकत नहीं। सकलैन अफंदी उठते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, कैसे किसी हतमी फैसले से पहले पूरा इत्मीनान चाहते थे। वो वक्त कभी नहीं आएगा जब मैं अपने फैसले से गलती की आड़ लेकर दस्तबरदार हूंगा, क्योंकि मैं शायद नहीं अरमाइश अफंदी हूँ। रिश्तों का मान रखना आता है मुझे। फिर भी कभी कोताही हो तो मैं हर सजा के लिए तैयार रहूंगा। वो मजबूत और अटल लहजे में बोला। और अनफाल, तुम क्या अमरोश को अरमाइश की दुल्हन के तौर पर कबूल करेंगी। अब के वो अनफाल बेगम के तरफ पलटे। मेरा फैसला आपको मालूम में है। अमरोश मेरी बहू नहीं बेटी है। बेटियों को हमेशा पास रखने का ही दिल करता है। उनकी बात पर दोनों बाप बेटा मुस्कुरा दिए। अब अमरोश को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे ख्याल में निकाह 2 दिन तक कर लेते हैं, शादी 1 माह तक, ताकि सारी तैयारी हो सके। सकलैन अफंदी की बात पर अरमाइश ने गहरा सांस भरकर सर असबाब में हिला दिया। क्या अमरोश माँ जाएगी, क्या मैं इस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा पाऊंगा। कुछ इस फालन ने उसके दिमाग को जकड़ने की कोशिश की थी। और फिर अरमाइश की सोच के आइन मुताबिक अमरोश ने सख्ती से इनकार कर दिया था। उसने अनफाल बेगम को साफ साफ कह दिया था कि वो कहीं और शादी कर लेगी, मगर अरमाइश से नहीं। इस घर में रहना उसके लिए तकलीफदा होगा। एक भाई से तलाक लेकर दूसरे के हक में कैसे जाएगी। अनफाल बेगम ने जब उसे प्यार से भी मना कर देख लिया, मगर उसकी ना हाँ में ना बदली, तो अमरोश को मनाने की जिम्मेदारी अरमाइश को दे दी गई। अरमाज ने उसके कमरे में कदम रखे तो वो वॉशरूम से निकलती दिखाई दी। उसे देखना सिर्फ उसने मुंह मोड़ा था, बल्कि उसके चेहरे पर नापसंदगी भी आ चुकी थी। जैसे उसे उसका अपने रूम में आना नागवार गुजरा था। और क्यों गुजरा ये अरमाज जानता था। इसे चुप करके आगे बढ़ आया। तुम खाने पर क्यों नहीं आई। अमरोश को उसके मुंह पे अपने लिए तुम सुनकर अजीब सा लगा था, इसलिए बोल उठी। माना कि अब वो वाला रिश्ता नहीं रहा, पर क्या मैं अदब से बुलाए जाने के काबिल भी नहीं रही। अदब उस रिश्ते का था, वरना तुम मुझसे 3 साल छोटी हो तो मैं तुम ही कहकर बुलाऊंगा। और दूसरी बात, अदब से भी तुम कहा जाता है तकलीफ हर तकल्लफ की हर दीवार गिराने के लिए। तुम्हारा और मेरा अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि अब बेतकल्लफ होकर पुकारा जाए। वो चटक कर बोली। अरबाज ने दोनों हाथ जींस की जेबों में फंसाए और गहरी सांस भरकर बोला, रिश्ता ही तो कायम करना चाहता हूँ, अगर आप हाँ बोल दे तो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा सोचते हुए भी। किस बात की शर्म, क्या बुरा किया मैंने। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी भाभी रह चुकी हूँ। फिर भी उसने शर्म दिलानी चाहिए थी, मगर अरमाइश दांत पीस पर बोला, भाभी रह चुकी हो, अब तो भाभी नहीं हो ना तुम। आखिर एतराज किस बात पर है। मुझे हर बात पर एतराज है। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी। वो दुखाई से बोलती रुक मोड़ गई। अरमाज ने 2 पल अपने इश्ताल को दबाया और फिर कहने लगा, शादी करनी नहीं, मुझसे नहीं करनी। हाँ नहीं करनी, तुमसे बिल्कुल नहीं करनी। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूं को एक सुराख से 2 दफा डसूं। एक भाई ने छोड़ा तो दूसरे भाई के पास चली जाऊं। मैं भी कोई इज्जत नफस रखती हूँ और बेइज्जती और जिल्लत नहीं सह सकती।
लोगों के बहतान बर्दाश्त करने की जरा सकत नहीं मुझ में। छोटे से कोई चक्कर होगा इसलिए बड़े से तलाक लेकर छोटे की दुल्हन बन गई। अमरोश की आंखों से आंसू रवा होने लगे, जिनको देखकर अरमाज लब भीज गया। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। मैं वो नरमी से समझाने लगा, मगर अमरोश सरनफी से हिलाती चीख उठी थी। सब सोचेंगे ऐसा ही कहेंगे कि इस दिन फूफो की बात सुनी तुमने, मैं उनके कहे को सच साबित कर दिया। क्या पागल नजर आती हूँ? और तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? सिर्फ अपने भाई का मुदावा करने के लिए। मगर कुछ दिन बाद जब तुम्हारे सर पर से ये हमदर्दी का बुखार उतरेगा तो तुम्हें भी पछतावा होगा। मेरी कम तालीम पर वैसे भी तुम शायद भूल रहे हो कि तुम ताशा से मोहब्बत करते हो। मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, तुम भी तो वही कुछ कर रहे हो जो तुम्हारे भाई ने किया। किसी को अपने साथ बांध कर जब उसे आदत हो जाए तो एक झटके से छोड़ देना। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं किसी और की आहों की वजह नहीं बन सकती। आंसू साफ करती अमरोश का अंदर अंदाजे अटल था। वो किसी सूरत भी ताशा को वो दुख नहीं दे सकती थी जिस तकलीफ से वो खुद गुजर रही थी। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं, कभी नहीं, वो इन अंदाज में बोली। अरबाज जैसे समझकर सर बात में हिलाया, फिर आहिस्ते से चलता हुआ उसके करीब आई और जेब से कुछ निकाल कर उसके सामने किया। अमरोज उसके करीब आने पर झुंझला उठी थी। अब हैरत से उस कागजों को देखने लगी। ये कल का टिकट है मेरा। कहाँ का ये नहीं बताऊंगा। कल शाम निकाह की तकरीब है, तब तक वेट करूंगा। अगर हाँ कर दी तो ठीक, वरना मैं उसी वक्त ये घर, ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम रहना इस घर में, बिना किसी भी रिश्ते के कोई कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में माँ पापा को भी बेहतर संभालोगी तुम, और फिर देती रहना लोगों को जवाब। उनके एक बेटे को तलाक देने की वजह से इस घर से बेदखल किया और दूसरे को तुम्हारा हाथ थामने की ख्वाहिश के जुर्म में इस घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। कल तक का टाइम है, सोच लो। इतना तो तुम जानती हो, जिद में मैं भी बाल से दो हाथ आगे हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करता उसके हैरान और परेशान चेहरे पर नजर डालता चला गया। अमरोश का बक्का होकर बैठ गई और फिर अमरोश की रही सही हिम्मत भी तब जवाब दे गई थी जब अगली सुबह सकलैन अफंदी ने उसके पास आकर न सिर्फ प्यार से समझाया था बल्कि शायद के बुरे बर्ताव पर उससे माफी मांगी थी। और अमरोश इतनी सख्त दिल नहीं थी कि उनको खाली हाथ लौटा देती, इसलिए नमा को सिर झुकाकर उनको खुशी से नवाज की थी। फिर उसी दिन सिर्फ चंद अजीजों और दोस्तों को बुलाकर उनका निकाह कर दिया गया था। नगीना पुप्पो खुद तो निकाह में नहीं आई थी, पर हैदर शेराजी आए थे। ताशा, जो उस दिन की मुमारी से तंग आकर अपनी खाला के पास इस्लामाबाद चली गई थी, जब उसको अपनी माँ की जुबानी इल्म हुआ तो वो पहली फ्लाइट से वापस आई थी। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मंगेतर हूँ मैं तुम्हारी। फिर भी तुम ऐसे कैसे किसी और से निकाह कर सकते हो? क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? वो बोल नहीं रही थी बल्कि चीख रही थी, और अरमाज उसे संभालने की कोशिश करता उसके करीब हुआ था, मगर ताशा उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। तुम जानते हो ना, लंदन में तुम्हारी वजह से गई थी ताकि तुम्हारे साथ ही पढ़ सकूं। तुम वाकिफ थे ना मेरी फीलिंग से, फिर भी तुमने ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे धोखा दिया तुमने। यही डर था मुझे कि वो छीन लेगी तुम्हें मुझसे, वही हुआ। ताशा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, ये जरूरी था इसलिए तो उसने अपनी शर्ट ताशा की गिरफ्त से आजाद करवाई। क्यों जरूरी था, बताओ मुझे, क्यों? जिस लड़की को तलाक हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, उसका यूं तुमसे अचानक निकाह करना क्यों जरूरी था? उसकी बात काट कर वो बोलती उसे गुस्सा दिला गई। सुकून से बैठोगी तो कुछ समझा सकूंगा ना मैं? नहीं समझा, समझना कुछ और कुछ समझ गई हूँ ना, तो बस वो यही बहुत है। तुम बहुत गलत किया है अरमास, उसका क्या तो तुम्हें भुगतना ही होगा। माफ नहीं करूंगी मैं। वो जिस तूफान से उसके कमरे में दाखिल हुई थी वैसे ही बाहर को भागी। अरमास सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो तपती उसके कमरे से निकली, किचन से निकली अमरोश को देखकर। जहां वो थमी थी वहां अमरोश भी दो पल के लिए साकत हुई थी। जिस हकीकत से वो कल से नजरें चुरा रही थी, आज ताशा को अपने सामने देखकर नजरें चुरा कर रह गई थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें अमरोश भाभी। ताशा ने अमरोश भाभी पर दांत पीसे थे। यही चाहती थी ना तुम? देवर भाभी का खेल काफी अच्छा खेला तुमने। इसी नीयत से तुम अरमाइश अरमाइश करती उसके आगे पीछे फिरा करती थी। आखिर को शायद भाई से कहीं दर्जे खूबसूरत है। जान तो निकलती होगी तुम्हारी उसे मेरे साथ देखकर। और फिर तुमने कितनी चालाकी से उसे देवर से सजना बना लिया। ताशा के जहरीले जमने उसे काट कर रह गए थे। वो नम आंखों लिए शर्मिंदगी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शर्म आ रही है क्या तुम्हें भी मुझसे, जो यूं सर झुका रही हो? ऐसा सोचते हुए अरमाइश को अपने दिल में बसाते हुए कल निकाना में परेशान करते हुए तुम्हें शर्म ना आई?
कि तुम क्या कर रही हो, ये जानते हुए भी कि हम दोनों ने ना सिर्फ मंगेतर थे बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। फिर भी तुम वही सब किया जो शायद भाई ने तुम्हारे साथ किया। उसका बदला मुझसे क्यों लिया तुमने? उसके भड़कते लब वो लहजे पर मायूस अपने कमरे से निकला था। आंसू बहाती अमरोश और गुस्से से चिल्लाती ताशा को आमने सामने देखकर वो भागने वाले अंदाज में उन तक आया था। नाटक काफी अच्छा कर लेती हो तुम। सुना था तलाक होने पर बड़ा मातम किया था, बेहोश तक हो गई थी, पर अरमाज से निकाह होते ही तुम भूल गई। मुझे तो लगता था जानबूझकर तुमने तलाक ले ली थी अरमाज को। बस अब एक लफ्ज नहीं ताशा, बहुत कर ली बकवास तुमने। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है और कोई भी उसकी बासपुर अमरोज से नहीं कर सकता। अरमाज के अंगेजी से जहां ताशा थमी थी वहां अमरोश ने भी पानी से भरी शिकवा किनारा आंखों से उसे देखा था, जो उसकी तरफ देख बीज गया। शर्म तो नहीं आ रही भाभी को बीवी बनाकर? भाभी थी, बहन नहीं थी। और शर्म की किस बात की बोलो? बीवी बनाया है, इज्जत दी है, कोई खेल नहीं रचाया। अब एक लफ्ज नहीं इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करूं, जाओ यहाँ से। अरमाज ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया और बाहर की तरफ इशारा किया। ताशा ने एक नफरत बड़ी निगाह अमरोश पर डाली और चली गई। अमरोश वहां से जाने लगी पर अरमाज ने उसका हाथ पकड़ कर रोकना चाहा। अमरोश ने बुरी तरह से उसका हाथ झटका। इतना तो जलील करवा रहे हो तुम, क्या कोई और कसर रह गई है? अब यूं ही मुझे सबके ताने सुनने होंगे। आखिर भाभी से बीवी जो बन गई हूँ, वो मुझे क्या कर गई है? सबने मैंने जानबूझकर किया है। उसे क्या पता जितना मुझे ये रिश्ता तकलीफ दे रहा है, इतना तो तलाक के पेपर्स देखकर भी नहीं हुआ था। अमरोश ने अपनी भड़ास और जलन उस पर निकाली थी, ये जाने बिना कि उसके आखिरी अल्फाज तीर की तरह अरमाज के सीने में बेबस हुए थे। अमरोश उसके सामने से हटती चली गई और अरमाज ने जलती निगाहों से उसकी पुष्ट को घूरा था। जैसे कि निकाह के वक्त ही शादी की तारीख फाइनल कर ली गई थी, इसलिए अनफाल बेगम ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन वो अकेली बुकला चुकी थी कि अमरोश किसी चीज में भी हिस्सा नहीं ले रही थी। उसकी कैफियत समझते हुए उसे कुछ दिन इस हाल पर छोड़कर उन्होंने अपनी बहन और उनकी दोनों बेटियों को बुला लिया था। 2 हफ्तों के दरअसल वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर उनके लाडले और छोटे बेटे की शादी थी। उसे घड़ी वो शायजा शायद को भी बहुत मिस कर रही थी, मगर सकलैन अफंदी की वजह से चुप थी। पर अडमास ने कई दफा राब्ता करने की कोशिश की थी, पर हो नहीं पा रहा था। लगता है भाई आपको अमेरिका जाकर ही लेकर आना पड़ेगा। एक दफा पापा और अमरोज संभल जाए तो जाऊंगा, वो बुड़बुड़ाया। फिर फोन पर जेब में रखा। लाउंज में आजा अनफाल बेगम बहुत सारे कपड़े पिलाकर बैठी थी। अकदस खाला कुछ कपड़े तय कर रही थी, जबकि हमास और अनास अमरोज को नेट से कुछ पसंद करवा रही थी। मगर उसका नफी में हिलतसर उसकी बिजारियत शो कर रहा था, जो कि अरमाइज के आने से नागवारियत में बदल चुकी थी। शुक्र है अरमाइज भाई आप आ गए, भाभी को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अब आप बताएं हमें कि मायूं मेहंदी बारात और वलीमे के लिए कौन से कलर फाइनल करके जो भाभी पर सूट करे। अनास उठकर उसके नजदीक आकर बोली। अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा और एक चुटकी निगाह अमरोश पर डाली, जो पाँव समेट कर सोफे पर बैठकर लब काट रही थी। मेरे ख्याल में तुम लोगों की भाभी पर हर कलर सूट करेगा, उसकी बात सवाए। अमरोश के सब मुस्कुरा दिए और अमरोश ने एक जलती निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। बात तो सच है, अब हर कलर तो वो शादी वाले दिन नहीं पहन सकती। अब के हमास ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अरबाज सर हिलाकर अमरोश की नजरों को फोकस पर रखता बोला। माइयों पर येलो मेहंदी पर ग्रीन एंड ऑरेंज और कंट्रास्ट, और बारात पर रेड और वलीमे पर ग्रे। वाओ वेरी नाइस, यही तो हम भी सोच रहे थे। आपने भी बाबे के साथ हर फंक्शन पर कंट्रास्ट करना है। दोनों खुश होकर बोली तो उसने सर अर्थ बात में हिलाया। अमरोश वहां से उठ गई। कहाँ बेटा? अनफाल बेगम ने पूछा। चाय बनाने जा रही हूँ, वो उनको जवाब देती जाने लगी। अमरोश मेरे लिए भी बनाना। अरमाज की फरमाइश पर वो तब कर इनकार करने लगी, मगर अकदस बेगम और बाकी सबका लिहाज करती किचन में चली गई। अरमाज जो उसकी तासरात नोट कर चुका था, मुस्कुराता हुआ अकदस बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अनफाल बेगम से कह रही थी। लगता है अमरोश अभी तक उस दुख को भूल नहीं पाई। तो दिन हो गए हैं, मैं भी देख रही हूँ गुमसुम सी रहती है। आज शॉपिंग करने भी हमारे साथ नहीं गई थी। ठीक कह रही हो अकदस, दुख कौन सा छोटा था, और फिर अभी वो इस सदमे से नहीं निकली थी कि अरमाज से निकाह कर दिया। ये भी अचानक फैसला था उसके लिए। अभी कुछ दिन तो लगेंगे। आज सकलैन से कहूंगा कि उससे बात करें ताकि हमारे साथ शॉपिंग पर तो चले। ब्राइडल ड्रेसेस, जूते और ज्वेलरी तो उसकी पसंद की लेनी है ना? अनफाल बेगम की बात पर अरमाज ने पुरसोच नजरें किचन के दरवाजे पर लगा दी, जहां वो चाय बना रही थी। अरमाज
हुस्न भाई का कॉल हसन भाई को कॉल की तुमने? अक़दस बेगम के सवाल पर वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। जी बात हुई मामू से। अली तो नेक्स्ट वीक आ रहा है क्योंकि वो शादी की सारी शॉपिंग यहाँ से और मेरे साथ करना चाहता है। जबकि हसन मामू खुफ हफ्सा ममानी निदा और वली माइयों से वाले दिन आएंगे। इसने तफसील से बताया था। तो उसकी बात पर अनास ने हमास को टोका हुक्का मारा जो कि अरबाज की आंखों से मुफी से ना रह सका। वैसे खाला अली की शादी से एक हफ्ता पहले आने की वजह आपकी समझ में तो आ गई होगी। अरबाज हमास को शरार से देखता बोला। तो उसकी बात का मतलब समझकर तीनों मुस्कुरा दी और हमास शर्म से उठकर चली गई। अरमाइस हंस दिया। अली और हमास की मंगनी को 2 साल हो चुके थे। शादी उसके इंजीनियर के कोर्स मुकम्मल होने पर करार पाई थी। जारी है।